हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है उपहार बाल व्याकरण। चैप्टर है लिंग। लिंग का अर्थ चिन्ह या जाति होता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। सारी दुनिया में मुख्यतः दो जातियां हैं, पुरुष जाति, स्त्री जाति। जाति के आधार पर लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, बैल, राजा, दास, मालिक, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे लड़की, गाय, रानी, दासी, मालकिन, घोड़ी आदि। वचन जिससे संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, लड़की, घोड़ा, हाथी, बकरी, लड़का, आदमी आदि। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, लड़कियां, बकरियां आदि। कारक कारक के 8 भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जैसे राम ने पीटा है। इस वाक्य में पीटने का काम राम ने किया है, अतः इस वाक्य का कर्ता राम है। कर्ता के चिन्ह ने है। कर्म जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में मारने का फल रावण पर पड़ता है, अतः रावण वाक्य का कर्म है। कर्म के चिन्ह को है। करण कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे माँ चाकू से अमरूद काटती है। यहाँ काटने का साधन चाकू है, अतः चाकू करण कारक में है। करण कारक का चिन्ह से है। संप्रदान कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। यहाँ कर्ता धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, अतः धर्म की रक्षा संप्रदान कारक में है। संप्रदान कारक के चिन्ह को और के लिए है। आपादान जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे आपादान कारक कहते हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा हिमालय से अलग होती है, अतः यहाँ हिमालय में आपादान कारक है। आपादान कारक के चिन्ह से है। संबंध जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे
मैं भारत का नागरिक हूँ। इसमें नागरिक का संबंध भारत से है, अतः यहाँ भारत में संबंध कारक है। संबंध के चिन्ह का के की है। अधिकरण क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खाट पर सो रहा है, इसमें सोने का काम खाट पर हो रहा है, अतः खाट पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर है। संबोधन पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे अरे श्याम, हे कृष्ण आदि संबोधन कारक है। संबोधन के चिन्ह हे, अरे है। कारक कारकों के विभक्तियां। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। सर्वनाम जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन, तौन आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या आदि। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, स्वयं आदि। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्याबोधक, सर्वनामबोधक। गुणवाचक जिस शब्द से संज्ञा का गुण और विशेषता जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, उजला कुत्ता आदि। परिमाणवाचक जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। संख्याबोधक जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जाहिर हो उसे संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 10, 20 आदि। सर्वनामबोधक पुरुषवाचक और निजवाचक
सर्वनामों को छोड़कर जब शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान हो तो उसे सर्वनाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, क्या, यह, वह, कोई आदि। क्रिया ऐसे शब्द को जिससे काम का करना या होना जाना जाता है क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना आदि। धातु जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ मूल धातु है। उसी तरह बैठना में बैठ और उठना में उठ आदि क्रिया के सब रूपों में धातु अटल रहता है। क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया, स्वकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह सोता है, इसमें सोना अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में आम कर्म है इसलिए खाता है, सकर्मक है। काल क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया, राम ने खाया, सीता पढ़ती थी आदि। वर्तमान काल जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह खेल रहा है आदि। भविष्यत काल आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, रंजन दौड़ेगा आदि। वाच लिंग वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही वाच्य कहा जाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। कर्तृवाच जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यह क्रिया सीधे कर्ता पर निर्भर करती है। जैसे राम जाता है, सीता जाती है आदि। कर्मवाच जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़के ने पोथी पढ़ी, लड़के ने वेद पढ़ा आदि। भाववाच्य जब किसी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं तो ऐसी क्रिया को भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता से सोया नहीं जाता आदि। अव्यय
जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, वह बहुत बड़ा आदमी है। इन वाक्यों में धीरे धीरे और बहुत अव्यय है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।